माध्यम से मैं बात करूंगा सूचना सहायक भर्ती में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए। आपने भैया ऐसे क्यों लिखा है कि गलती से बचे, आपने ऐसा क्यों लिखा है कि सावधान रहे। साथियों, जीवन में उनसे मत डरिए जो आपको सावधान रहने के लिए बोलते हैं, जो आपसे बहस करते हैं, जो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जीवन में डरना है तो उनसे डरिए जो आपको अपना बनाकर आपके साथ छल करते हैं। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ पाओगे कि सूचना सहायक भर्ती में न्याय कब होगा और कैसे होगा, कौन हमारे साथ है, किस परिस्थिति में ये भर्ती इस समय वर्तमान में जो है अटकी पड़ी है और किसका क्या इस पर व्यू है। देखिए, 6 फरवरी से इस भर्ती पर मैंने काम करना शुरू किया है, या यूं कहूं हम सब ने मिलकर काम करना शुरू किया। इससे पहले जो संबंधित अभ्यर्थी है वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और ये भर्ती हम सब के मिलकर सही दिशा में प्रयास करने से ही इस भर्ती की जो न्यायिक बाधा है वो दूर होगी। आप इस पूरे वीडियो को देखोगे, अपने विवेक का आप इस्तेमाल करोगे तो आप मेरी प्रत्येक बात से सहमत होगे। और एक बात और मैं आपसे कह रहा हूं कि भले ही हो सकता है मैं जो जितने भी हम लड़ाई लड़ते हैं उसमें हमें सफलता मिले कि नहीं मिले, लेकिन एक बात आप उस बात से आप पूरी तरीके से सहमत रहोगे कि हनुमान भैया ने कभी गलत दिशा नहीं बताई और गलत प्रचार नहीं किया। जो वास्तविकता है वही मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया बिना धाक धब्बे के। देखिए, 6 फरवरी को ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तमाम चीज़ों के बाद में आप समझ पाओगे कि अभी वर्तमान में हमारी भर्ती का स्टेटस क्या है। 6 फरवरी को विधानसभा में बात होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी के साथ। उसमें 5 नंबर पर ये लिखा हुआ था सूचना सहायक भर्ती वाला, नंबर भले ही 5 हो, लेकिन जाते ही जो चर्चा स्टार्ट हुई थी वो कंप्यूटर की भर्ती, उसके बाद में सूचना सहायक भर्ती पर चर्चा शुरू हुई थी। हमारे साथ हमारे दीपेश भैया साथ थे, दीपेश भैया ऊपरी ऊपर साथ थे, दीपेश भैया की ये साइन है, हम गए थे, मजबूती से बात रखी है। क्या हुआ इस पर मैं बात नहीं करूंगा। उसके बाद में यहाँ से विभाग में एक लेटर जाता है और विभाग की पूरी प्रक्रिया आपके सामने आती है। इसमें एक बात हमारे काम की है कि इसमें डबल एजीजी की नियुक्ति हो गई है कि साहब डबल एजीजी इस केस को क्या करेंगे, डबल एजी इसमें यह है और पूरी सारी कहानी थी। इस कहानी को देखने के बाद में दैनिक भास्कर में भाई साहब विनोद मित्तल जी सर, जिनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, उनके द्वारा एक शानदार ये जो खबर लगाई जाती है, जिसके बाद में जो विभाग है उनके अधिकारियों की जो सच्चाई है वो सरकार के सामने। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले अभ्यर्थियों ने प्रयास नहीं किया, उनका प्रयास अद्वितीय प्रयास है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मेहनत की। दोसा जो तमाम साथी मंत्री जी से मिले वो भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ। उसके बाद में यहाँ से और इनमें ट्रायलाइट हुआ, माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किया। वही कहानी आपको पता है कि 25 फरवरी को इसकी सुनवाई है और ये मजबूती से जो पैरवी करने की बात है वो यहाँ तक चल रही है। यहाँ तक 2 बातें समझ में आई कि डिपार्टमेंट भी हलचल में आया है और माननीय जो मंत्री जी हैं वो भी हलचल में आए हैं और माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर साफ साफ आदेश दिया है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए नहीं बता पा रहा कि आप तमाम साथियों तक ये सारी बातें पहुँच गई होगी। अब आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा। माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने भी कल परसों भी मुलाकात की थी और मैं प्रत्यक्ष है क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैं ये कहूँ कि आप अगर एक भर्ती के लिए एक्टिव हो ना तो मैं एक भर्ती से ज़्यादा भर्तियों के लिए एक्टिव हूँ, तो मुझे चाहे 1% ही ज़्यादा पता हो, लेकिन मुझे ज़्यादा पता है। आपकी पीड़ा का मैं सम्मान करता हूँ जो साथी दिनों दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मंत्रियों के घर जा रहे हैं। कल परसों भी कई साथी गए थे, उन साथियों की सारी बातें मेरे तक पहुँची है। भैया, माननीय मंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं और डबल एजी साहब बहुत बेहतरीन पैरवी इस डेट को करने वाले हैं और बोर्ड अध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं और विभाग भी हमारे साथ हैं और संबंधित अभ्यर्थियों की पीड़ा जहां पहुंचनी चाहिए थी ना वहां पहुंच गई है। अब हमें क्या करना है साथियों, भरोसा आप लोगों को रखना पड़ेगा। फिर भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे, फिर भी हम कमी नहीं छोड़ेंगे। 25 तारीख से पहले जहां जहां बात रखनी होगी ना, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास पर भी ये मुद्दा वापस से एक बार जैसे ही डेट पास में आएगी हम रखने का मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन साथियों, आप लोगों से मैं एक बात यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझोगे। एक बात मैंने बोली है सावधान रहने की, एक बात मैंने बोली है गलती नहीं करने की, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो कि साहब अब तक तो जो आपने बोला है ना उस बातों को तो मानेंगे नहीं, हम तो अलग तरीके से मंत्री जी के पास जाएंगे, हम तो अलग तरीके से डबल जी साहब को बुलवाएंगे, हम तो अलग तरीके से माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी को बोलेंगे, हम तो अलग तरीके से विभाग जाएंगे। नहीं,
आपको गलतियां नहीं करनी, और उन लोगों के झांसे में तो बिल्कुल भी नहीं आना जो लोग आपको ये कहे कि साहब मैं तो एक दिन में ही सारा काम करवा के आपको दे दूंगा। पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो। एक दिशा में, एक सही पाइपलाइन में हमारा काम चल रहा है, और एक व्यक्ति विशेष की तरफ से हम पांचों चीजों को नाराज कर दे। माननीय मंत्री जी हमारे साथ हैं, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। विभाग, भले ही आप लोग विभाग से नाराज हो, लेकिन डाटा बोर्ड के पास आए, उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी है कि न्यायिक जो बाधा है वो हटे। न्यायिक बाधा हटेगी तो मुश्किल से 10 दिन का समय का अंतराल आवेगा। हमारा टारगेट है अगला जो रोजगार मेला आवेगा उसमें इसको शामिल करवाना। कैसे होगा वो हम एक बार इसको प्राथमिकता नहीं देते हुए प्राथमिकता केवल इस बात पर देंगे कि न्यायिक बाधा दूर हटे। और न्यायिक बाधा के लिए आप ये मानिएगा कि डबल साहब हमारे साथ हैं, सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी करेंगे। 25 तारीख को मैं ये कहूँ, आरएसएस भी जो अध्यक्ष हैं, माननीय बोर्ड अध्यक्ष जो आलोक राज जी हैं, वो मजबूती से हमारे साथ हैं और हमसे ज़्यादा चिंतित हैं और प्रयास कर रहे हैं। साथ में अगर मैं विभाग की बात करूं, विभाग भी हमारे साथ है, और साथियों मंत्री जी भी हमारे साथ है। जब ये सब कुछ हमारे साथ है, आप बढ़िया प्रयास कर रहे हो, हम आपका साथ दे रहे हैं, तो गलती मत करना कि साहब हम तो वर्मा जी के पास जा रहे हैं और वो हमारा एक दिन में काम करवा देगा। अगर आपका ये भ्रम है तो इस भ्रम को निकाल देना। मैं अपील कर सकता हूं साथियों, मेरी दिशा में कमी हो, काम करने का तरीका गलत हो तो आप कहिएगा। आपसे कोई भी दाग धब्बा आपके हो, पहले जिस प्रकार से गंदगी होती थी ना भर्तियों में, ऐसा नहीं है। काम भी हो रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, और कोई आप लोगों को ऐसा फील भी नहीं करवा रहे। ऐसा नहीं है कि साहब हजारों की संख्या लाओ और वो करो, नहीं। और ज़्यादा भ्रम हो तो आप तमाम साथी एक काम कर दीजिएगा कि भैया जो वीडियो वेटिंग वाले हैं, वीडियो जो वेटिंग के हमारे साथी हैं, उनसे पूछ लेना कि उनके साथ किस प्रकार से अन्याय हुआ है और किस पीड़ा का वो सहन कर रहे हैं, किस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में उनका किस लेवल पे, किस तरीके से उनके साथ गलत हुआ है। आप जब एक बार सोच लोगे तो आप घर से नहीं निकलोगे। इसलिए बोर्ड अध्यक्ष जी का 25 तारीख तक हमें आभार ही व्यक्त करना है, उनका अपील ही करनी है, ताकि वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो काम करते रहे। किसी की भावना में बेकर, किसी के कहने पर इन चारों पांचों चीज़ों का किसी का विरोध नहीं करना। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि 25 फरवरी तक का समय देने का प्रयास करें, भरोसा करें। आप भरोसा करोगे तो निश्चित तौर पर ये न्यायिक बाधा दूर करवाने में हम सफल रह पाएंगे। और आप भटकते रहे कि 2 दिन इसके पास, 3 दिन उसके पास, तो भाई हम भी हाथ जोड़ देंगे। आप अपनत्व के नाते से मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, कमी हो, कोई चीज हम नहीं समझा पा रहे, आप हमसे डिस्कस करना, हम आपको बताएंगे। आपके तमाम अभ्यर्थी, वो जो भी इसमें जिनका भी चयन होगा ना, वो प्रत्येक अभ्यर्थी हमारे साथ है। वो प्रत्येक अभ्यर्थी की पीड़ा का हम सम्मान करते हैं। लेकिन आपको ये चीजें फील करनी होगी कि हमें भटकना नहीं है, कि कल कोई आके बोले कि मैं यहाँ बुला रहा हूँ, वहां जाओ और जे करे लगाओ और मेरे जे करे लगाओ। नहीं साहब, गलती मत करना। समय के साथ साथ आपको नवाचार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गया वो टाइम जब बच्चे नहीं समझते थे, बच्चों को आप झूठ बोल के झांसे में देखकर उनके साथ जो करना था लोग करके चले गए। अब साथियों, बेरोजगारों की मांग उठाने के लिए बेरोजगारों से ज्यादा शिक्षित होना पड़ेगा। आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अब आपको दिखावा नहीं चाहिए। अब आपको वो नहीं है कि किसी की भावना, कोई दुखी है ना, तो दुखी के बीच में जाके उसके दुख को यूज करते हुए उसकी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। ये जो वीडियो अभ्यर्थी है ना, वो कल मेरे से मिले थे, मिलकर इन्होंने जो पीड़ा मेरे साथ शेयर की है ना, उसके बाद में 2 दिन मेरी वैसी तबीयत खराब थी, लेकिन वहां से मैं 2 घंटे नहीं हिला। उन तमाम साथियों के बीच में मैं 2 घंटे बैठा हुआ था, हिला नहीं। मेरे होश उड़ गए कि कोई इतना भी गिर सकता है इंसान, कि इन वीडियो वेटिंग वालों के साथ जो घटना घटित हुई है समान्य पर बताऊंगा। समान्य के बाद में एक तमाम अभ्यर्थी ही आपके बीच में बोल देंगे। आज पीटीआई वंचित साथी रो रहे हैं, कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा। इसलिए बुरा हुआ कि दुखी आदमी जाता है कि मेरा दुख दूर हो जावे, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो। जहाँ डॉक्टर के पास दुखी आदमी को जाना था, वो इंजीनियर के पास जा रहा है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि तमाम जो सूचना सहायक अभ्यर्थी हैं वो शांत रहे, घर रहे। आपको कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। जाना है तो 4 चीज बताइए। आप डबल जी साहब बेहतरीन इस पर काम करेंगे, ये विश्वास रखो सरकार के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचाने का काम किया है। और 1-2 दिन बाद में 19 तारीख को बजट आएगा, हो सकता है बजट के बाद में इस सुनवाई से पहले हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हो जाए। इसलिए इस पर भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड का केवल साधुवाद ही करो, धन्यवाद ही करो, ताकि 25 तारीख तक हमारा एक काम हो जावे। आप विभाग भी जाओ ना, तो विभाग में भी आपको यही बात रखनी है कि साहब 25 तारीख पर ही जोड़ दो।
और मंत्री जी हमारे साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय मंत्री जी तक ये बात पहुंची है, उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि काम यहीं से होगा। इसके बाद में कोई भी 500 या के कहे ना साहब मैं काम ही करवा दूंगा, तो भाई इतने दिनों से तो तुम कहाँ थे जब हम दर दर की ठोकर खा रहे थे? और कोई गारंटी नहीं है। और ये कहे कि हम करवा देंगे तो पूछना कि साहब वीडियो भर्ती के साथ तो आपने वो किया है कि कोई इंसान कर ही नहीं सकता, उन छोरों के साथ तो आपने वो काम किया है कि शायद कोई इस जन्म में तो माफ ही नहीं किया जा सकता, तो बेचारे उनका तो काम करवा दो। हालांकि इनकी सुनवाई भी 20 तारीख को है, मुझे इनका कुछ नहीं पता बेचारों का। और मैंने कल के लाइव में भी ये बोला था कि मुझे वीडियो के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं संबंधित अभ्यर्थियों से मेरी 2-3 बार बात हुई है, लेकिन मुझे ये भर्ती पुरानी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो लेकिन वो पीड़ा पीड़ा मुझे पता है, जो कल इनके साथियों ने विद प्रूफ मेरे से बात की है। उम्मीद करता हूं कि तमाम जो सूचना सहायक के साथी होंगे अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे और उनको समझाने में जो है सफल रह पाएंगे कि आपको धैर्य बनाए रखना है। 25 तारीख तक आपको इंतजार करना है और भरोसा करना है। अगर यहाँ तक भरोसा किया है ना तो भरोसा करो, अन्यथा फिर ये ध्यान रखना कि कोई आपका साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए नहीं दे पाएगा कि जब आप लोग स्टैंड नहीं रखोगे, आप कोई भी कल आएगा गलत करके, आप फिर उसके साथ चल दोगे तो फिर साहब कोई आपका साथ नहीं देगा। 25 तारीख तक तमाम ये हमारे साथ हैं, डिपार्टमेंट साथ है, बोर्ड साथ है, डबल जी साहब साथ हैं, मंत्री जी साथ हैं, तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो फिर आप बेल मुझे मार वाला काम करोगे, फिर भाई साहब कोई कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों कहना चाह रहा हूं, सारी बातें मैंने आपको समझाई है। 6 तारीख बाद में क्या हुआ है आपके सामने 6 तारीख के बाद में क्या हुआ है आपके सामने है। इसके बाद में ये हुआ, इसके बाद में ये हुआ, फिर ये वो सारी चीजें आपको पता है। आप सब समझदार हो, आज आप चयनित साथी हो, कुछ दिनों के बाद में आप एक अच्छे पद पर कार्यरत रहोगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप समझ पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।